20 का 20 का 20 का 20 का 20 का। बस एक ही बार ही आई थी सरकार की गाड़ी, उसके बाद नहीं आई थी। 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार के मजमे लग रहे हैं। ये तो बाजार हल्का फुल्का है, चलता रहता है, आदमी सामान लेता है, चलता चला जाता है। नहीं निकलेगी लागत यहाँ पर। 100-150 रुपये का खर्चा यहाँ का, बिल्कुल लागत नहीं आएगी। नमस्कार, आपका स्वागत है JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी के शनि बाज़ार में, जो हल्द्वानी के मंडी गेट के सामने लगता है। ये इलाका बनभूलपुरा के अंदर आता है और कोरोना काल के 1.5 साल बाद लगभग ये बाज़ार खुला है। तो आइए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में कोरोना की वजह से क्या फ़र्क पड़ा और इन्होंने कैसे उस पूरी सिचुएशन को संभाला, और अब जब ये बाज़ार खुला है तो इन लोगों का मार्केट कैसा चल रहा है। चलिए आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्ते आंटी। आंटी, आप ये क्या कहते हैं, इतने टाइम बाद कोरोना के बाद खुला है शनि बाज़ार, तो आपका मार्केट कैसा चल रहा है? लोग खरीदारी कर रहे हैं उस हिसाब से पहले जैसे? हाँ, खरीदारी हो रही है और मतलब सही हो रही है इस टाइम खरीदारी। और कोरोना के टाइम में जब आपका यहाँ दुकान नहीं लग रही थी तो उस टाइम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभाल के रखा? उस टाइम सब तो बहुत परेशानी उठाई हम लोगों ने, कहीं काम धंधे पर नहीं गए बिल्कुल भी, और राशन ऐसे ही बटा वो ही खाया पे। तो जैसे कि हमने अभी बात करी, आर्थिक स्थिति पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शनि बाज़ार कहीं ना कहीं अपनी रौनक फिर से पा रहा है। और आपको काफ़ी देख सकते हैं, भीड़ उतनी भी नहीं है कोरोना के हिसाब से। लोग अपना मास्क भी पहने हुए हैं और कम भीड़ है, जितनी मतलब मात्रा, लोग इतने नहीं आ रहे हैं उस मात्रा में। तो आइए यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। भैया, कोरोना के बाद इतने समय बाद शनि बाज़ार खुला है तो लोग खरीदारी किस मात्रा में कर रहे हैं? पहले जैसे ही कर रहे हैं या कम खरीदारी हो रही है? पहले ऐसी खरीदारी नहीं है मैडम, पहले ऐसी दुकानदारी नहीं है। जो पहले थी दुकानदारी, वो दुकानदारी नहीं है अब। कम है दुकानदारी, आधी दुकानदारी है इस टाइम। रुपए में 54 50 पैसे भर, बस ये हिसाब है। और क्या कहते हैं, कोरोना में आपने बहुत सारी आर्थिक स्थितियों से परेशानियां झेली होंगी, तो क्या ये आपका एकमात्र व्यापार है या इसके अलावा आपने कोई और भी व्यापार चालू करा? काम था, उसके बाद फेरी करी है बस खाली। हाँ जी, फेरी करी और कुछ नहीं करा है, बस खाली सिर्फ कोरोना के अंदर स्टॉक बाजार खत्म हो गए हैं, फेरी करी है बस खाली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकतर जो व्यापारी बैठे हैं उनका ये एकमात्र व्यापार है और कोरोना की वजह से इनकी आर्थिक स्थितियों पे बहुत फ़र्क पड़ा। चलिए तो आइए जानते हैं कि इनकी जो ये सामान लाते हैं और बेचते हैं उसमें इनकी लागत भी निकल पाती है व्यापारियों की कि नहीं निकल पाती है। भैया, आप यहाँ पे एक खुद दुकानदार हैं, तो हमें जानना है कि आप जो सामान ही लाते हैं और फिर बेचते हैं, उसमें आपकी आज की डेट में, अब इतने टाइम बाद वो क्या कहते हैं शनि बाज़ार खुला है, तो उसमें आपकी लागत भी निकल पा रही है अभी कि नहीं? नहीं निकल पा रही लागत, बहुत मुश्किल है, ना ठंड हो रही है ना लागत निकल पा रही है ये। और अभी अगले विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तीसरी लहर भी आ रही है, तो एक ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि तीसरी लहर की वजह से बाजार फिर बंद हो सकता है। तो अगले विधानसभा चुनाव में आपका क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिसके अंतर्गत आप अपना वोट करेंगे? देखिए, सबसे परेशान जो है आज तक मीडियम क्लास आदमी है। पैसे वाले का पैसा है, गरीब मजदूर जो है उसे मजदूरी करनी है, खाना। हम लोग हैं सबसे दुखी। अब ये माल हम उधार लेकर आए हैं, अब बिकेगा नहीं तो उसके पैसे हमारे पर कर्जा चढ़ गया। माल भी रखो संभाल के, कहाँ से मतलब करेंगे, ये है सबसे दिक्कत। मीडियम क्लास आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। और सरकार द्वारा आपको कोई ऐसी मदद करी जा रही है? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं करी। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने यहाँ बात करी और हमें पता चला कि व्यापारियों की अपनी लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो ऐसे ही हम किसी और से भी जानते हैं कि जैसे उस दुकान में बहुत भीड़ दिख रही है, हमें आइए उन भैया से जानते हैं कि वहाँ पे उनकी लागत निकल पा रही है कि नहीं। कोरोना के बाद अब शनि बाज़ार खुला है और आप इतना सामान लाते हैं, तो इसकी बेचने में आपकी लागत निकल पा रही है कि नहीं? जी निकल पा रही है जी। और सरकार द्वारा आपको कोरोना के टाइम में क्या क्या सुविधाएं दी गई? सुविधाएं तो अभी तक कुछ भी नहीं मिली। क्या सुविधाएं मिली हैं? कोई सुविधाएं नहीं मिली बिल्कुल भी। तो अब आपकी अच्छी खासी रौनक हो गई है यहाँ शनि बाज़ार में, लेकिन यहाँ जाम ज़्यादा लगता है, ठेले वाले दिक्कत करते हैं हमें, इसलिए हाँ परेशानी कम हो रही है ना लगाने में।
हाँ, ठेले वाले भीड़ लगा लेते हैं तो परेशानी होती है। चोरी चकारी भी एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ हो रही है, और जैसे कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे ठेले वालों से बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनकी वजह से यहाँ जाम लग जाता है। तो आइए थोड़े ग्राहकों से भी हम बात कर लेते हैं। इतने समय बाद, वो कोरोना के बाद आप यहाँ आए हैं, इतने समय बाद शनि बाजार खुला है, तो आप पहले जैसे ही खर्चा कर रहे हैं अभी भी, या थोड़ा कम कर रहे हैं? नहीं नहीं, कम है इस बार। कम है। हाँ। और दूर से आए हैं ना। आप पहले भी आ चुके हैं शनि बाजार, तो रौनक आपको पहले की तरह ही देखने को मिल रही है या शनि बाजार के हिसाब से रौनक कम है? रौनक तो उतनी है, कोई वो नहीं है। दुकानें उतनी हैं और आम जनता उतनी है। धन्यवाद। तो आइए यहाँ हम एक और व्यापारी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इतने समय बाद, कोरोना काल के बाद जब शनि बाजार खुला है, तो उनका क्या अनुभव रह रहा है। ये कोरोना काल से जो बेचारे गरीब लोग थे वो बहुत परेशान हो गए। अब इतना पैसा है नहीं कि वो दुकानों पर जाएं, यहाँ से ख़रीद कर अपना काम चला लेते हैं, जैसा भी हो बेचारों का। कुछ फड़ वाले भी ऐसे हैं कि फड़ नहीं लग रहे थे, वो भी परेशान थे। इस वजह से जो है अब थोड़ा खुला है तो थोड़ी सी राहत मिली है। मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार जो है हम लोगों के बारे में भी सोचे और ये ध्यान रखे कि मतलब हम भी कहाँ जाएंगे, हमारा काम फुटपाथ पे ही लगाने का है, और इसके आगे क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद। और ये भी बताइएगा आप कि इस बार क्या व्यापारी जितने पहले फड़ और दुकानें लगती थी उसकी मात्रा में कमी आई है या बढ़ गया है? नहीं, बाजार तो उतना ही है, इतने एरिया में ही लगता था। बाजार में कोई कमी नहीं है, दुकानदार उतने ही है, क्योंकि यहाँ पर हाँ ग्राहकों में है थोड़ा कमी, क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन का मसला चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा ग्राहक भी घर से निकलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। हर आदमी को अपनी सुरक्षा करना है, तो इसलिए घर से ज़्यादातर लोग नहीं निकलते। जो ज़रूरतमंद हैं वो घर से निकल रहे हैं, बाकी और लोग जो हैं वो ज़रा अपने सावधानी से घर में हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ व्यापारियों से बात करी और हमें पता चला कि खरीदारों में कमी है, व्यापारी उतने ही हैं आज भी। दुकानें जितनी पहले लग रही थी कोरोना से, अभी भी दुकानों की मात्रा उतनी ही है। तो यहाँ हमें काफ़ी युवा दुकानदार भी दिख रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी स्थिति में क्या फ़र्क देखने को मिला है। भाई तो आप यहाँ दुकान लगाए हुए हैं और आप काफ़ी युवा भी हैं, तो आपने क्या क्या परेशानियों का सामना करा कोरोना के बाद? कोरोना में शनि बाजार नहीं लग रहा था। हमने तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसके वजह से। पहले तो मैं ये काम नहीं करा करता था, मैं और कुछ काम करा करता था। इससे पहले मैं कार मैकेनिक का काम करा करता था, ये किसी ने मुझे करवा के दिया है काम। घर की हालत बहुत ख़राब चल रही थी, तो किसी से पैसों का इंतजाम करके उनने करा के दिया ये काम मुझे। अब तो अल्लाह का शुक्र है। और क्या नाम है, अब सुनने आ रहा है दोबारा वो लॉकडाउन लगने वाला है जैसे कि, तो वही सोच के टेंशन है क्या होगा आगे चल के। अब तो आपका ये शनि बाजार में पहला साल है? जी, मेरा पहला साल है। तो पहले साल के जैसे आप पहले मैकेनिक थे, तो उसमें ज़्यादा आपको कमाई होती थी, या आप शनि बाजार में हमने दुकान लगाई है तो उससे ज़्यादा कमाई होती? नहीं, मुझे पहले तो उससे कमाई हुआ करती थी। तो कोरोना के समय में आपको सरकार द्वारा क्या क्या मदद दी गई? सरकार द्वारा राशन मिला गया था और थोड़े बहुत पैसे मिले गए थे, उसका इंतजाम हुआ था। राशन वगैरह की गाड़ी आई थी और पैसे वगैरह मिले गए थे। तो वो आपके परिवार के लिए संपूर्ण हो गए थे? नहीं, वो नहीं हुए थे संपूर्ण। फिर और बाद में तो फिर आई नहीं गाड़ी, फिर क्या नाम है मोहल्ले वालों ने इकट्ठा करके वैसा करा था इंतजाम करके ना राशन का। बस एक ही बार ही आई थी सरकार की गाड़ी, उसके बाद नहीं आई थी। कि जैसे कि हमने बात करी, हमें पता चला कि सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं भी मिली थी, लेकिन सरकार की राशन की गाड़ी खाली एक बार उनके मोहल्ले में आई, जबकि सरकार द्वारा ये वादे किए गए थे कि राशन और पैसे हर महीने उन्हें दिए जाएंगे, पर सरकार ने खाली एक बार अपनी राशन गाड़ी भेजी और उसके बाद उन्होंने भेजना बंद कर दी। पुलिस वैन भी आ गई है जो अनाउंसमेंट कर रही है कि चोरी हो सकती है, तो अपना पॉकेट मारो से थोड़ा सावधान रहें और अपने पैसों का और बटुए का ध्यान रखें। तो जैसे कि हमें कई व्यापारियों ने बताया कि जो लोग
कि यहाँ पे दुकानें नहीं हैं, उनकी वजह से यहाँ जाम लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉक्स वाले भी बैठे हैं और पीछे खिलौने वाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जाम लग जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस फील्ड में जिसको प्रशासन ने इजाज़त दी है कि इस फील्ड में ही शनि बाजार लगना चाहिए। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कई दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन अभी हम देख रहे, अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि बाहर की तरफ दिखाएं, क्योंकि बाहर भी दुकानें लगी हुई हैं रोड पे, जबकि प्रशासन की जो इजाज़त है वो सिर्फ इस फील्ड की है। पर फील्ड के बाहर पूरी रोड, लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी रोड पे दुकानें लगी हुई है शनि बाजार के नाम पे। तो आप देख सकते हैं कोरोना के बाद अब जाके शनि बाजार खुला है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ और रौनक देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना के बाद जब अब वो शनि बाजार खुला है तो उनको कैसा लग रहा है। तो भाई साहब, आपका शनि बाजार जो है कोरोना काल के बाद अब खुला है इतने समय बाद, तो आपके व्यापार में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी और क्या अब कैसा व्यापार चल रहा है कोरोना के बाद? हल्का ही है, बस इस तरीके से परेशानियां तो हैं ही, सामने आ ही रही हैं। इस कोरोना काल में काफ़ी अच्छी परेशानियां हैं और लोगों को खुशी है इस चीज़ की कि बाजार लगने लगा है। गरीबों का भला होता है इस बाजार से, और तमाम लोगों के अपनी मजदूरी भी है, इसमें परेशानियां भी आती हैं, कठिनाइयाँ हैं। लोग इसका एहतियात भी बरत रहे हैं, हर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बाजार लगना चाहिए हर हाल में। बड़ी बड़ी सभाएँ भी हो रही हैं हर जगह पे, इतनी पब्लिक घूम रही है वहाँ पे। 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के मजमे लग रहे हैं। ये तो बाजार हल्का फुल्का है, चलता रहता है, आदमी सामान लेता है, चलता चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बाजार लगना चाहिए हर हाल में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सभाएं हो रही हैं, काफ़ी महोत्सव भी हो रहे हैं, तो शनि बाजार लगने में क्या हर्ज है, ऐसा यहाँ के व्यापारियों का कहना है। तो आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं शनि बाजार लगने से उन्हें क्या नुकसान और फ़ायदे हो रहे हैं। भाई साहब, कोरोना के बाद अब जाके शनि बाजार खुला है, तो खरीदारी में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल मद्दा है, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया बिल्कुल बाजार यार, कुछ भी नहीं है बाजार में, है क्या, कुछ भी नहीं है। 3-4 रुपये बेचे सुबह से। तो आपके मतलब सुबह जब आप आते हैं उसके बाद रात को जाते हैं, तो दिन भर में आपकी लागत निकल पाती है कि रात को? निकल रही है, नहीं निकलेगी लागत यहाँ पर। 100-150 रुपये का खर्चा यहाँ का, बिल्कुल लागत नहीं आएगी। चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई तो इनकी सुबह से शाम तक लागत भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि मद्दा चल रहा है, ऐसा कहना है उनका कि लोगों को खरीदारी करनी कम कर दी है। तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ लोगों से, ग्राहकों से बात हुई जिनका कहना है कि यहाँ पे जो सामान है वो हल्द्वानी मार्केट से सस्ता मिलता है, और अगर आपको कपड़े की और सामान की पहचान है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सुविधाजनक काफ़ी है, क्योंकि सब कुछ आसपास में ही, आपकी सुई से लेके कपड़े तक आपको सब एक ही जगह में मिल जाता है। घर का जितने आवश्यकता सामान होता है सब आपको यहाँ मिलेगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं ग्राहक जिनको अपने बुटीक चलाते हैं, जो अपना होलसेल में सामान यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि उनको सामान सब एक जगह पे आराम से मिल जाता है। और काफ़ी, जहाँ तक बात आती है महंगाई की, तो महंगा हो गया है पहले से सामान, लेकिन भीड़ की जहाँ बात आती है तो भीड़ पहले से ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो कहीं शनि बाज़ार फिर से बंद ना हो जाए, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। वही है कि अपने अपनी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं या कम। जी, यहाँ कुछ ग्राहक हम देख सकते हैं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ग्राहक की तरफ से उनको सामान में महंगाई लग रही है या कमी लग रही है। तो आप पहले भी शनि बाजार आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको अब रेटों में महंगाई लग रही है? उसके बाद तो मैं यहाँ खरीदारी के लिए आई नहीं हूँ, लेकिन देख के लग रहा है कि है महंगाई है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से जहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वहीं महंगाई भी दूसरी तरफ बढ़ गई है। तो इतने समय बाद शनि बाज़ार खुला है, तो क्या सामान पहले से महंगा हो गया है या अभी भी वैसे ही? ये पहले से बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि कहीं कम करने के नहीं है, जितना बोल रहे हैं लोग बाग उतना ही दे रहे हैं। कम उसके लिए 1 रुपया भी कम नहीं है। धन्यवाद आपका। शब्द है, चलिए धन्यवाद। तो आपने, हाँ, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए।
देखिए रेट के मामला तो ये है कि ऊपर से ही बढ़े हैं रेट, तो यहाँ भी जब ऊपर से बढ़े हुए होंगे तो लोग यहाँ भी महंगा बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट के मुकाबले शनि बाजार में काफ़ी कम रेटों में सामान मिलता है। 50 रुपये में जैकेट मिल जा रही है, 50 रुपये में लोअर मिल जा रहा है, समझे। और ये बर्तनों के मामले में भी यहाँ डिस्काउंट ही है, क्योंकि यहाँ 5-10 रुपये पे काम करते हैं। मार्केट में बैठ करके लोग 50 रुपये पे 100 रुपये पे काम करते हैं, यहाँ 10-20 रुपये पे काम होता है शनि बाजार में। लगभग दोगुने हो गए रेट। पहले भगोना 180 रुपये आता था, आज रेट 285 रुपये होलसेल है, तो 100 रुपये के लगभग ऊपर से ही बढ़े हुए हैं। तो लोगों को महंगा दिखाई दे रहा है, खरीदते हुए हिचकिचा रहे हैं लोग। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि शनि बाज़ार इतने बड़े एरिया में लगता है तो इसका संचालन कौन करता है। तो हम आपको बता दें कि इसका संचालन जो होता है नगर निगम करती है, और ये ग्राउंड की सभी दुकानदारों की पर्ची कटती है 20 रुपये की, नगर निगम जो काटता है। और साथ ही में ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए अलग से पर्ची कटती है, जो ग्राउंड की देखभाल के लिए के इस्तेमाल आती है। तो जो नगर निगम से परमिशन मिली हुई है वो खाली अंदर ग्राउंड की मिली हुई है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शनि बाज़ार रोड पे भी बहुत दुकानें लगी हुई हैं। तो ये कुछ कह सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से लगी हुई है। तो आप हमें बताइए कि ऐसे शनि बाज़ार में गैर कानूनी तरीके से जो दुकानें लगी हुई हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मौजूद थे हल्द्वानी के शनि बाज़ार में, जहाँ हमने कई व्यापारियों से बात करी और कई ग्राहकों से भी बात करी, और हमने क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा उन व्यापारियों और ग्राहकों को कोरोना काल में, और उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ थी, उन्होंने उस बारे में हमें बताया। बाकी उनके क्या मुद्दे रहेंगे अगले विधानसभा चुनाव में, जिनके बलबूते पे वो जाके वोट करेंगे, उन्होंने वो भी बताया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, रौनक काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। पर अगर इसी तरह से यहाँ भीड़ बढ़ती रही और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो कोरोना का संकट वापस आ सकता है, और मजबूरन आके प्रशासन को शायद से फिर से ये शनि बाज़ार बंद करना पड़े। तो देखना ये होगा कि क्या लोग अभी भी अपने ये कोरोना की जो गाइडलाइंस है फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अधिकतम जो ग्राहक हैं और दुकानदार हैं वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो मैं हूँ शताक्षी गौतम अपने सहयोगी हिमांशु संबल के साथ, और आप ये खबर देख रहे हैं JJN न्यूज़ में। बाकी हल्द्वानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।